नमस्कार दोस्तों। आज का इस वीडियो में मैं आपको उड़ीसा के एक ऐसे रनर से मिलवाऊंगा जो कि इतने हार्डवर्क हैं कि मैं भी खुद इम्प्रेस रह गया। उड़ीसा में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत हाई रहता है। आप अगर कोस्टल बेल्ट में रहते हैं पूरी कटक इस तरफ एरिया में, तो आपका ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ही हाई रहता है। यहाँ वर्कआउट करना सबसे ज़्यादा दिक्कत है। थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर बहुत हाई ह्यूमिडिटी रहता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स रहते हैं, बारिश के मौसम में एक्सट्रीम बारिश होते हैं। तो यहाँ पर वर्कआउट करना और वो भी स्पीड रन और टाइमिंग इंप्रूवमेंट लाना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा यहाँ पर जो रूट्स हैं वो भी काफ़ी एलिवेटेड रूट रहते हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पर ट्रेनिंग करना, कोई भी बड़े बड़े जो इवेंट्स होते हैं जहाँ की फ्लैट रूट्स होते हैं उनके लिए यहाँ पर ट्रेनिंग करना बहुत ही मुश्किल है। जून 2015 में शिबू जी मेरे साथ जुड़े। इन्होंने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि सर मैं पिछला साल वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन किया, उसमें मेरा 2 घंटा 6 मिनट का पर्सनल बेस्ट टाइम आया। अभी मैं इस साल 2025 में एसकेएफ गोवा जो कि 14 दिसंबर को होने वाली है उसमें मैं भाग लेना चाहता हूं और उसमें मैं अपना पर्सनल बेस्ट टाइमिंग लाना चाहता हूं। ये इन्होंने मुझे लिखा। मुझे उसी हिसाब से वर्कआउट दीजिए। मैं फिलहाल अपने हिसाब से वर्कआउट कर रहा हूँ। मैं इनके साथ कम से कम 10 से 15 मिनट बात किया, समझने का कोशिश किया कि ये किस तरीके से रेस किए, क्या क्या इसमें गैप्स हैं जिसके ऊपर मुझे काम करना है। मैंने इनको सबसे पहले कुछ गाइडेंस दिया और वो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ, बहुत लोगों को उससे हेल्पफुल होगा। आप पर्सनल बेस्ट दोस्तों हर इवेंट में लाने का कोशिश मत कीजिए। देखिए जहाँ पर ह्यूमिडिटी होता है वहाँ पर आपको रनिंग करना बहुत टफ रहता है, तो वहाँ पर आप पर्सनल अपना बेस्ट टाइमिंग लाने का कोशिश मत कीजिए। रूट्स जैसे सातारा हिल मैराथन, हैदराबाद मैराथन, यहाँ पर एलिवेशन बहुत हाई रहते हैं। इस हिसाब से वाइजैक के जितने भी रूट्स हैं बहुत एलिवेशन रहता है, बहुत ह्यूमिड रहता है। यहाँ पर आप कभी भी पर्सनल बेस्ट टाइमिंग लाने का कोशिश मत करें। ये इवेंट में अगर आपका पर्सनल बेस्ट टाइमिंग या कोर्स इंप्रूवमेंट होता है तो वो अलग खेल है और वो अच्छा चीज है, लेकिन आपका ओवरऑल जो बेस्ट टाइमिंग लाने का कोशिश बिल्कुल भी ना करें। इसमें एफर्ट आपको बहुत लगेगा, तकलीफ बहुत होगा, ट्रेनिंग आप उस हिसाब से कर नहीं पाएंगे और उतना वो वर्थ नहीं है। कुछ कुछ इवेंट्स होते हैं पूरे भारत में, मैं आपको उसका एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पर आप अपना पर्सनल बेस्ट टाइमिंग लाने का कोशिश कर सकते हैं। अगर आप हैदराबाद एरिया से हैं तो आप नेकलेस रोड जो रूट है वहां पर आप ट्राई करें, क्योंकि वो बिल्कुल फ्लैट रहता है, वहां पर आपका पर्सनल बेस्ट टाइमिंग आएगा और वो भी अक्टूबर के बाद। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो चंडीगढ़, दिल्ली ऐसे जगह पर आप ट्राई करें। दिल्ली में आपका एक फरवरी मंथ में नेवी का हाफ मैराथन आता है। न्यू दिल्ली मैराथन आपका फरवरी सेकेंड वीक में रहता है। आपका वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन ये भी ठीक है। तो इस हिसाब से ये सारे जो इवेंट्स अगर आप करेंगे तो आपका यहाँ पर पर्सनल बेस्ट टाइमिंग आएगा। कोलकाता का भी जो, अगर आप ईस्ट जोन से हैं, कोलकाता के आसपास से हैं, तो अगर आप कोलकाता में भी अगर आप ट्राई करेंगे तो आपका अच्छा टाइमिंग आएगा। पुणे का जो रूट है वो भी अक्टूबर नवंबर मंथ में, जैसे बजाज एलियंस का जो हाफ मैराथन होता है बहुत अच्छा इवेंट रहता है। मेरा सबसे पहले जो पर्सनल बेस्ट टाइमिंग यहीं पर आया था 1 घंटा 21 मिनट। तो ये कुछ रूट्स हैं जहां पर आप पर्सनल बेस्ट टाइमिंग के लिए वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एसकेएफ गोवा जैसे इवेंट है, इसमें अगर आप अपना पर्सनल बेस्ट टाइमिंग लाने का कोशिश करेंगे तो आपको बहुत तकलीफ होगा। उसका 3-4 रीजन है। सबसे पहला है, रूट बहुत एलिवेटेड रहता है, एंडुलेटिंग रहता है, ऊपर नीचे रहता है, तो आपको एफर्ट बहुत डालना पड़ेगा। दूसरा चीज हो गया कि आपका वहां पर वेदर जो है बहुत हार्श रहता है, वहां पर ह्यूमिडिटी बहुत हाई रहता है। आपका समुंदर पास में तो हवा चलते हैं जो आपको ऑब्स्ट्रक्शन देगा, ब्लॉक करेगा, आपका पेसिंग में वो मदद नहीं करेगा, तो इसलिए इस तरीके के इवेंट को आप अवॉइड करें। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग बहुत अच्छा करेंगे तो आपका अवश्य हाफ मैराथन में पर्सनल बेस्ट टाइमिंग आ भी सकता है। ऐसे मेरे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो मेरे से जुड़े, जैसे लखन जी जो हैदराबाद में, इनका कम से कम 8 से 9 मिनट का टाइमिंग इंप्रूवमेंट आया। मैं खुद भी हैरान था कि इतना अच्छा टाइमिंग इनका कैसे आया। तो इस हिसाब से आपका ट्रेनिंग अगर अच्छा है तो आप ला सकते हैं। तो मैं इनका जरा जर्नी आपको बता देता हूँ। मैं इनको जब एनालिसिस किया तो मैं पाया कि ये बहुत ही डिसिप्लिन्ड इंसान है। रात को जल्दी सोते हैं, मिलेट्स वगैरह जो कि नॉर्मल जो खाना पीना है जो है वो खाते हैं।
इनका बहुत अच्छा फूडिंग हैबिट्स है। ये सवेरे बहुत जल्दी उठते हैं और फिर जाके अपना स्ट्रेंथ वर्कआउट करते हैं, जो भी वर्कआउट है ये करते हैं। तो ये जो जून 15 से जुलाई 15, अगस्त 15, सितंबर 15, इस 3 महीने में हमने एक टारगेट रखा कि आपका एटलीस्ट जो टाइमिंग है वो बेस्ट टाइमिंग लाने का कोशिश करेंगे। ये फेज 1 का एक वर्कआउट रहेगा, ट्रेनिंग रहेगा, इसमें हम कोशिश करेंगे आपका पर्सनल बेस्ट टाइमिंग लाने के लिए। अगर आ जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो उसके हिसाब से हम अपना ट्रेनिंग थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब मैं आपको पूरा ट्रेनिंग समझाता हूं किस तरीके का। तो इनका जो वर्कआउट था, मैंने देखा कि इनका जो लॉन्ग रन था वो ज्यादा नहीं था, जो डिस्टेंसेस थे वो बहुत कम थे, तो इस हिसाब से मैंने इनका डिस्टेंस बढ़ाया। इनको मैंने एक एक वीक में 18 किलोमीटर, 17 किलोमीटर, कभी 22 किलोमीटर, 21 किलोमीटर का भी वर्कआउट करवाया। नंबर 2, इनका जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, ये बहुत अच्छा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन इसमें ये ज़्यादा टाइम देते हैं। तो मेरा ये सजेशन था कि आप एक स्पोर्ट में, एक वर्कआउट में अपना 100% मत दीजिए। आपका रनिंग प्राइम स्पोर्ट है, तो रनिंग को हेल्प करने के लिए जो सारी चीज़ हैं, स्ट्रेंथ वर्कआउट हो गया, साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, कोर वर्कआउट्स हो गया, योगा हो गया, ये सारा को आप इस तरीके से बैलेंस करें कि आपको रनिंग में वो मदद करें, न कि आपको रनिंग में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करे, आपको वो थकाए। ये नहीं होना चाहिए। तीसरा चीज जो हमने काम किया वो है एनर्जी लेवल के ऊपर। शरीर में एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन उसको यूटिलाइज करना दोस्तों बहुत आवश्यक है। आप कितना रनिंग करेंगे, कौन सा रनिंग करेंगे, ताकि आपका जो वर्कआउट बहुत स्मूथ हो, आपका थकान भी ना हो, आपका टाइमिंग भी इंप्रूव हो, आपको इंजरी भी ना हो। ये 4 चीज आपका ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। और इस हिसाब से हमने ट्रेनिंग प्लान तैयार किया, मैंने इनके साथ शेयर किया। 3 महीने में बहुत अच्छी तरीके से ये रेगुलरली वर्कआउट किए। क्रॉस ट्रेनिंग में ये साइकिलिंग करते हैं। तो इस हिसाब से हमने अपना जो ट्रेनिंग आगे बढ़ाया, और इनका जो ट्रायल मैंने 1-2 वीक पहले इनको मैंने दिया, यानी सितंबर 15 के आसपास इनका जो पहला फेज था ये क्लोज होने वाला था। तो इसका जस्ट 1 हफ्ते पहले हमने ये ट्रायल रन रखा 21 किलोमीटर का। इन्होंने अपना एक टीम तैयार किया जो कि इनको पेसिंग करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। ये समझदारी के साथ ये पेसिंग टीम बना। इन्होंने इनको बहुत अच्छा पेसिंग किए। इनका टाइमिंग बहुत अच्छा आया, कम से कम 2 घंटा 10 मिनट 11 मिनट के आसपास आया। लेकिन मैंने पाया कि इसमें कुछ इनका वॉक भी था। तो जब मैं एनालिसिस किया पूरा वर्कआउट को, मुझे समझ में आया कि इनका हार्ट रेट क्या है, इनका पेस क्या है, कौन सा पेस में दौड़ना है, ये सारा कुछ एनालिसिस किया। हमने जो ट्रेनिंग कर रखा था दोस्तों, इसमें मैंने इस तरीके से प्लान इंक्लूड किया था कि इनके जो मेजोरिटी ऑफ रन्स रहते हैं वो सब 2 के आसपास ही रहेंगे। जो फास्ट रन भी हैं, जो लॉन्ग रन भी हैं, ये ऑलमोस्ट जो आपका रेस पेस के आसपास ही रहेंगे। इस हिसाब से हमने वर्कआउट कर रखा था। तो मैंने ये जो पहला ट्रायल रन में इनका देखा कि 21 किलोमीटर में इनका कुछ 10 मिनट का वॉकिंग था या स्टॉप था। तो ये हमने डिस्कस किया, फाइंड आउट किया कि ये पानी पीने के लिए रुके थे, थोड़ा सा रिकवरी करने के लिए रुके थे। इस हिसाब से थोड़ा सा 10 मिनट गया, जो कि ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने फिर डिसाइड किया कि चलिए एक और वीक में आपका ट्रायल करते हैं। पहला जो वीक है इसमें मेन हमें जो समझ में आया कि गलतियां क्या क्या हुआ, ये समझना बहुत जरूरी है। आप जब कोई ट्रायल देते हैं तो आपको ये समझना जरूरी है दोस्तों कि आपका उसमें मिस्टेक क्या हुआ। अगर आप वो मिस्टेक पकड़ लेते हैं तो आपका आधा काम हो गया, मिस्टेक को अगर सुधार लेते हैं तो आपका दूसरा हाफ काम हो जाता है। तो इसमें हमने काम किया, हमने स्ट्रेटेजी बनाया। आप 3 दिन नहीं, वेडनेसडे नहीं, थर्सडे नहीं, जो भी दिन आपको अच्छा लगे आप ट्रायल दोबारा से दीजिए। कोशिश करें न रुकने के लिए। ये पेस से आप स्टार्ट करें, ये पेस में आप एलिवेशन पे रन करें, ये पेस पे आप एलिवेशन डाउन पे करें, इस तरीके से क्लोजर करें। इतने किलोमीटर में आप जेल यूज कीजिए, इतने किलोमीटर में हाइड्रेशन कीजिए। ये पूरा सब कुछ हमने प्लान करके ये सेकेंड वाला जो ट्रायल था ये इन्होंने एग्जीक्यूट किया, और इसमें इनका एक पर्सनल बेस्ट टाइम हाफ मैराथन का एज पर स्ट्रावा ये आया। ये बहुत अच्छा एक मोटिवेटिंग था। मुझे सबसे खुशी हुई कि एटलीस्ट पहला हाफ का जो हमारा जो ट्रेनिंग था ये सक्सेसफुल रहा। बहुत ही क्लोजर है हम अपने पर्सनल बेस्ट के लिए। मैंने इनको समझाया कि जो उड़ीसा का जो वेदर है बहुत हार्श है, तो इसलिए आपका पर्सनल बेस्ट टाइमिंग नहीं आ पाया। लेकिन सेम एफर्ट अगर आप कोलकाता में, वो भी दिसंबर मंथ में डालेंगे,
या तो आप दिल्ली में डालेंगे जनवरी फरवरी के आसपास, तो आपका कम से कम 1 घंटा 55 मिनट का आपका टाइमिंग आएगा। कम से कम इसमें 10 से 15 मिनट का इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि मैं बॉडी समझ लेता हूँ, वर्कआउट समझ लेता हूँ, डेविएशन कहाँ पर है, गैप कहाँ पर है। अगर उसके ऊपर हम काम करें तो मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूँ कि आपका एक पॉसिबिलिटी क्या है एक अच्छा टाइमिंग लाने का, प्रोबेबल टाइम क्या होगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो इनका ये ट्रायल खत्म हुआ, ये खुश हुए। मैंने इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने मेहनत किया। अभी हम जो सेकंड फेज है इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सेकंड फेज में हमारा ये रहेगा कि 1 वीक का ब्रेक देंगे, क्योंकि आपने जो 21 किलोमीटर का एफर्ट है वो बिल्कुल 120% डाला, तो बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट रिकवर देना बहुत जरूरी है। इसको रेस्ट रिकवर देके इसको फिर से स्टार्ट करेंगे। और अभी हम क्या करेंगे, जो आपका ट्रायल रन का जो पेसेस थे, जो एफर्ट थे, उसके ऊपर जाने का हम कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से एक पर्सनल बेस्ट टाइमिंग बनता है दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपका हाफ मैराथन का टारगेट यही कोई 2 घंटा है, तो आप मेरे से जुड़े। व्हाट्सएप में एक मिनिमम शुल्क रहेगा, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से पूरा प्रोसेस के तहत, ना कोई इंजुरी, ना कोई ज़्यादा वर्कआउट, आपका 60 70 80% एफर्ट का वर्कआउट रहेगा, लेकिन आपका इसमें रेस एग्जीक्यूशन 120% रहेगा। तो इस हिसाब से मैं अपना बिल्कुल एक टीम अच्छे अच्छे लोगों का बना रहा हूँ, जिनमें की वैराइटीज ऑफ केसेस हैं। मैं आपको 10 किलोमीटर का जो मेरे एक मित्र हैं संदीप जी, जो कि 55 मिनट का है, अभी इनको 50 मिनट में लाना है। हमने क्या रेस स्ट्रेटेजी अडॉप्ट किया, इसके बारे में मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। आप मेरे वीडियो पे आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो थोड़ा सा शेयर कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप मेरे को जुड़ सकते हैं। 3 महीना 4 महीना 2 महीना का एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, एक अच्छा सा शुल्क रहेगा, और मैं आपको इसमें गारंटी देता हूं कि आपका इसमें बहुत अच्छा आपका टाइमिंग आएगा। ये देखने के लिए दोस्तों आपका विशेष धन्यवाद। नमस्कार।